दोस्तों चीन में एक लड़का रहा करता था और उसका बचपन से सपना था फाइटर बनने का। वो अपने पास के ही शहर में फाइटिंग सीखने जाया करता था और रोज लगन से मेहनत से फाइटिंग सीखा करता था। उस बैच में सबसे अच्छा फाइटर वो ही था और जो उसके कोच थे उनको भी ये उम्मीद थी कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो सीखता रहा। रोज अपने पास के गांव से जाता और उस शहर पहुंचता और क्या सीखता, फाइटिंग सीखता। एक दिन वो फाइटिंग की ट्रेनिंग कर वापस घर लौट रहा था, तभी उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका एक हाथ चला जाता है। 5-6 महीने वो बिस्तर पर डाला रहता है और 5-6 महीने बिस्तर पर डाला रहने के बाद वो उठता है और फिर देखता है कि मेरे एक हाथ नहीं है, अब मैं फाइटिंग कैसे सीखूंगा। लेकिन उसका बचपन से ही सपना था कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। फिर वो उसी कोच के पास जाता है सही होकर कि सर क्या मुझे सिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ हालात पेश आ गई थी। तो उसके जो कोच हैं वो कह देते हैं कि हम तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे, तुम्हारा हाथ है नहीं है, तुम कैसे सीखोगे, कैसे जीत पाओगे। वो आसपास के शहर में कई कोचों के पास जाता है और कहता है सर मुझे सिखा दीजिए, मेरा सपना है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं। सभी कोच उससे मना कर देते हैं। आखिरकार वो एक कोच के पास पहुंचता है और वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि वो उसे सिखाएंगे। तो उनके जो बैच था उसमें बहुत सारे लड़के थे, उनको भी सिखाते थे और इसको भी सिखाते थे। 1 महीना बीत चुका था, इस लड़के को केवल वो एक दाव सिखाते थे। इस बात से ये बहुत उदास रहता था कि जो और बच्चे थे इसके साथ के बैच के, उनको वो सिखाते थे अगर कोई ऐसे करके बार करा तो उसको ऐसे रोकना है, और कोई सामने तो फाइट करा अटैक करा तो इसको ऐसे रोकना है। उनको नए नए पैतरे नए नए तरीके बताया करते थे रोकने के, सामने वाले को चित करने के, लेकिन इसको केवल एक ही दाव सिखाया करते थे। इससे ये मायूस रहता था। उस्ताद से कहना भी चाहता था कि उस्ताद मुझे एक ही दाव सिखाते हो, उनको तुम सब सिखाते हो, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट की वजह से वो उनसे कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि सभी लोगों ने उसे सिखाने से मना कर दिया था और ये राजी हो गए थे। ऐसी 1 साल बीत गई, उसको उस्ताद बस एक ही दाव सिखाते थे और सबको नए नए तरीके सिखाते थे। आखिर वो दिन आ जाता है जिसके लिए उसने मेहनत की थी। तो जो उस्ताद है अपने जो उसके बैच के लड़के थे उनको ले आते हैं और उसको ले आते हैं। तो वो जो बैच के उसके लड़के थे उनको भेजते हैं फाइट के लिए, तो वो लोग चित होके आ जाते हैं और हार जाते हैं। फिर आखिर में इसका नंबर आता है, इसको भेजते हैं उस्ताद। तो जब उस्ताद इसको भेजते हैं तो पहली दफ़े 2 दफ़े ये गिरता है, फिर उठ के ये उससे आखिरकार चित कर देता है जो उस्ताद ने दाव सिखाया था। फिर इसकी दूसरी फाइट होती है, फिर ये लड़ता है, ये दूसरे पहलवान को भी चित कर देता है। फिर जो तीसरी फाइट होती है उसमें भी ये क्या करता है, तीसरे वाला जो फाइटर होता है उसको भी ये हरा देता है और आखिर ये कार वर्ल्ड कप विजेता बन जाता है। जब ये वर्ल्ड कप विजेता बन जाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और रोने लगता है और उस्ताद के पास आखिरकार ये आज ये बात पूछ लेता है कि उस्ताद तुमने मुझे एक ही दाव क्यों सिखाया, सबको बहुत सारे दाव सिखाया करते थे। तो उस्ताद ने कहा जो मैंने तुम्हें दाव सिखाया था उसका काट एक ही था कि तुम्हारा दूसरा हाथ होना चाहिए। अगर तुम्हारा दूसरा हाथ होता तो लोग तुम्हें चित कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा दूसरा हाथ था ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें वो दाव सिखाया। तो उस दाव को केवल एक ही काट था कि दूसरा हाथ पकड़ो चित कर दो, और तुम्हारा दूसरा हाथ था ही नहीं, इसलिए तुम्हें लोग चित नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों दुनिया में 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम अपनी कमियां खामियां बताते हैं तो वो आपको निगेटिव बातें करके, निगेटिव कमेंट करके आपकी जो मनोबल होती है, आपकी जो इच्छाएं होती हैं और जो आपकी पाने की ख्वाहिश होती हैं उसको नीचे की ओर गिरा देते हैं। और 20% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमियों को ही आपकी ताकत बना देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो समाज है, इसमें अपने दिल की बात, अपने ड्रीम्स ऐसे लोगों को बताएं जो आपकी कमियों को आपकी ताकत बना दें और आपको ड्रीम पाने में आपकी मदद करें। ऐसे लोगों को नहीं बताएं जो आपकी कमियों को आपकी मजबूरी बना दें और खुद ही फ़ायदा उठाने लग जाए। तो दोस्तों हमें जो अपने ड्रीम है, सपने हैं और हमारी जो कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारी कमजोरियों को ताकत बनाए। जैसे उस मास्टर ने, उस ट्रेनर ने और उस उस्ताद ने, उस टीचर ने उसकी जो कमी थी उसी को उसको ताकत बना दिया और वो वर्ल्ड विजेता बन गया। और ऐसी दुनिया में लोग होते हैं जो हमारी कमियों को, अगर हमें हमारी कोई कमी और खामी पता चल जाए, कोई कमजोरी पता चल जाए तो उसको सबसे पहला फ़ायदा उठाते हैं। 20% ऐसे लोग होते हैं।